भगवान विष्णु से जुड़ी देवपुरी और देवउठी दोनों एकादशी का महात्म्य। धरती पर मनुष्य का जीवन निद्रा, शयन और जागृति, प्रबोधन, रात और दिन, अंधकार और प्रकाश के श्याम श्वेत रंगों से रंगा है। दिन में जागृत अवस्था में पुरुषार्थ करने के बाद रात में निद्राधीन होना पड़ता है। मानव ने भगवान पर भी ऐसी अवस्थाओं का आरोपण किया। श्रीहरि भी शयन करते हैं और फिर जागते हैं, ऐसी मान्यता प्रचलित हुई। सिरफिरे शंखासुर को मारने का भारी पराक्रम करके भगवान नारायण विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवपुरी एकादशी को क्षीर सागर के जल में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, सो जाते हैं। 4 मास चातुर्मास की लंबी निद्रा के अंत में कार्तिक की शुक्ल पक्ष की देवउठी देव प्रबोधिनी एकादशी को आलस तोड़कर जागते हैं। मोह निद्रा की सुषुप्ति से चेतना भरी जागृति की ओर जाने की मानो ये यात्रा है। भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह का भव्य समारोह। परमात्मा की 4 मास की निद्रावस्था में भी कथा वार्ता, स्वाध्याय, प्रवचन, व्रत पर्व आदि धार्मिक प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहने के लिए उत्सवों से भरे चातुर्मास का आयोजन किया गया है। चातुर्मास की समाप्ति पर श्री विष्णु की जागृति के समय खेतों में नए अनाज लहलहा उठे। मानव के मन मयूर नाच उठे। विवाह की शहनाइयां बजाने के लिए मानव उत्साहित हो उठा, लेकिन पहले उसने भगवान विष्णु का विवाह कराने का विचार किया और इस तरह भगवान विष्णु और तुलसी का भव्य विवाह समारोह आयोजित होता है। तुलसी की विवाह कथाएं। पुराणों में देवी तुलसी के अनेक जन्मों की विवाह कथाएं मिलती हैं। मनुवंश के धर्मध्वज और उनकी पत्नी माधवी की कन्या रत्नवल तुलसी थी। उसका दूसरा नाम वृंद है, इसलिए घनश्याम श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन कहलाती है। यौवन काल में तुलसी का रूप सौंदर्य खिल उठा। भगवान विष्णु को स्वामी के रूप में पाने के लिए उसने बद्रीवन में कठोर तपस्या आरंभ की। प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तुलसी ने बताया, पूर्व जन्म में मैं वृंदावन में श्री कृष्ण की प्रिय गोपी थी, लेकिन राधा जी के श्राप से धरती लोक पर आई हूँ और विष्णु को पति के रूप में पाने की इच्छा रखती हूँ। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुम वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर श्री विष्णु की प्रिय पत्नी का स्थान पाओगी। शंखचूड़ नामक राक्षस की कपट योजना। हुआ ये कि ब्रह्मा के वरदान से शंखचूड़ नामक राक्षस ने योगी का स्वरूप धारण करके तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। शंखचूड़ ने अहंकारी बनकर देवताओं की सत्ता भी छीन ली। अंत में देवता शंखचूड़ के सामने युद्ध पर उतर आए। तुलसी के प्रताप और गले में श्रीहरि के मंत्र वाला कवच होने के कारण शंखचूड़ मारा नहीं जा सकता था। श्रीहरि ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे कवच मांग लिया और कपट नीति अपनाकर शंखचूड़ के रूप में सीधे तुलसी के पास पहुंच गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति मान लिया। श्रीहरि ने तुलसी के सामने अपना असली स्वरूप प्रकट किया, लेकिन तुलसी ने कहा, प्रभु, आज आपने कपट करके मेरा धर्म नष्ट कर दिया है। आपका हृदय तो पत्थर जैसा है, इसलिए मेरे श्राप से अब आप शालिग्राम बनकर धरती लोक पर रहें। और श्रीहरि की इच्छा के अनुसार तुलसी के बालों से तुलसी का पौधा जन्मा। श्रीहरि भी धरती पर शालिग्राम शिला बनकर रह गए। देवी तुलसी ने अपना शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण करके भगवान श्रीहरि विष्णु के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की तरह शोभायमान होने लगी। तुलसी विष्णु प्रिया बन गई। इसी कारण धरती पर वैष्णव विष्णु स्वरूप शालिग्राम की पूजा करते हैं। इसके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं और तुलसी माला धारण करते हैं। घर घर तुलसी क्यारा रचा जाता है। मानवों द्वारा मनाया जाने वाला तुलसी विवाह का उत्सव। तुलसी विवाह का उत्सव विशाल संख्या में स्त्री पुरुषों की उपस्थिति में मंदिरों या किसी यजमान के घर पर शादी की सभी रस्मों को करके मनाया जाता है। शादी के निमंत्रण पत्र लिखे जाते हैं। ठाट बाट वाला मंडप रचा जाता है। शालिग्राम स्वरूप विष्णु का भव्य वरघोड़ा बारात बारातियों के साथ निकाला जाता है। मंडप में भगवान का स्वागत होता है। तुलसी को मंडप में लाया जाता है। अग्निदेव की साक्षी में विष्णु तुलसी के मंगल फेरे होते हैं। कन्यादान किया जाता है। गन्ना पककर तैयार हो गया होता है, इसलिए उसका स्वाद भगवान सबसे पहले लें। इस उद्देश्य से भगवान के मुख के सामने गन्ना रखा जाता है। भोजन के बाद बारात विदा लेती है। ठाकुर जी और तुलसी को मंदिर में लाया जाता है। देवलोक में देव दिवाली, धरती लोक के मनुष्य आश्विन कृष्ण अमावस्या को दिवाली मनाते हैं, तो वैकुंठ लोक में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देव दिवाली मनाते हैं। देवलोक में देव दिवाली मनाने का कारण संबंध देवउठनी एकादशी और विष्णु तुलसी के विवाह से है। विष्णु की तुलसी के साथ विवाह होने के बाद वे पृथ्वी लोक से अपने धाम वैकुंठ लोक में पधारते हैं। इस आगमन के मंगल उत्सव में देवलोक के देव एकत्रित होकर विष्णु तुलसी का स्वागत करते हैं। इस आनंद का उत्सव दीपमालाएं जलाकर प्रकट करते हैं। इस तरह कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का दिन देव दिवाली के रूप में स्थापित हुआ।
पृथ्वीवासी भी देव दिवाली के दिन दीपक जलाकर पटाखे फोड़कर देवों के आनंद उल्लास में सहभागी बनते हैं। मानो देवलोक और मनुष्यलोक का संगम रचा जाता है। देवों और मनुष्यों का आनंद एक रूप हो जाता है। देवों और मनुष्यों में भावात्मक संबंध बनता है। जीव और जगदीश में कोई भेद नहीं रहता, अद्वैत सत्ता है। सनत कुमार संहिता जैसे ग्रंथों में देव दिवाली की अलग प्रकार की कथा मिलती है। उसमें देव दिवाली को त्रिपुरोत्सव कहा गया है।